के फैक्टर सुनिए आप। ढूंढने में ईडी को महीनों लग गए। के कविता और अरविंद केजरीवाल की मिली भगत की कड़ियों को जोड़ने में ईडी की मेहनत आखिर कैसे रंग लाई और कैसे के कविता की गिरफ्तारी के बस एक हफ्ते के अंदर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए ये पूरी टाइमलाइन आप ध्यान से देखिए, गौर से समझिए। पंद्रह मार्च को के कविता गिरफ्तार और उसके ठीक 6 दिन बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। शराब घोटाले का ये के फैक्टर है जिसकी 2 कड़ियों को मिलाने में ईडी को महीनों का वक्त लगा। पहली कड़ी के कविता और दूसरी कड़ी अरविंद केजरीवाल। एक हफ्ते के भीतर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर के कविता गिरफ्तार नहीं हुई होती तो शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार नहीं होते। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने किस आधार पर की, ये समझना जरूरी है। दरअसल जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने फंड ट्रांसफर की जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी। दिनेश ने दिल्ली भेजे जाने वाले फंड के लिए के कविता के एक अन्य सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली से मिले। अभिषेक बोयिनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ मंगुटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के गिरबान तक पहुंचे और दम घुटता देख दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए। तब दोनों ने वो नाम लिए जिनका ईडी को बेसब्री से तलाश थी। वो नाम थे के कविता और अरविंद केजरीवाल। हैदराबाद से दिल्ली भेजे गए 100 करोड़ ब्लैक मनी के मामले में ईडी की पूछताछ में आरोपी मंगुटा श्रीनिवासलू ने ऐसे राजफाश किए जिससे ईडी के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी आसान हो गई। मंगुटा श्रीनिवासलू के बयान के बाद घोटाले में केजरीवाल का नाम आया। मंगुटा ने ईडी को बताया कि 2021 में उसने दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण का विज्ञापन देखा, जिसके बाद 16 मार्च 2021 को उसने दिल्ली आकर सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात में केजरीवाल ने तेलंगाना के तत्कालीन सीएम की बेटी का जिक्र किया और बताया कि शराब कारोबार पर के कविता ने उन्हें अप्रोच किया है। केजरीवाल ने बताया कि कविता ने 100 करोड़ आपको देने का ऑफर दिया है। केजरीवाल ने मंगुटा को कविता से बात करने के लिए कहा। इसके बाद मंगुटा के पिता और के कविता के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत मंगुटा के बेटे ने 25 करोड़ कैश साउथ की लॉबी को दिए। अब ईडी के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उससे पहले के कविता से रिमांड के दौरान मिली लीड पर ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसके जवाब वो केजरीवाल से मांग रही है। तो 10 दिन के रिमांड को लेकर नजरें टिकी हुई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर सामने आता है। लेकिन एक और बड़ी खबर केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इस वक्त गिरफ्तार है, जिस पर कस्टडी लेने की बात भी यहां पर ईडी की तरफ से सामने आ रही है, ऐसे में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बहुत जल्द। देखिए एक के बाद एक केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए क्या कुछ इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर को लेकर अपडेट है, वो आप तक इस वक्त पहुंच रही है। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सामने आई है। कई दलीलें जो हैं अब ये दलील पूरी हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। अब विक्रम चौधरी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि ये वकीलों की जो टीम है वो केजरीवाल के पक्ष को यहां पर रख रही है, मजबूत कर रही है, ताकि किसी भी कीमत पर ईडी को वो कस्टडी ना मिले जो 10 दिन की कस्टडी जो है ईडी मांग रही है। हालांकि ये कितना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि ईडी साफ तौर पर कह चुकी है कि उसे 10 दिन की कस्टडी यहां पर चाहिए। अब कितनी मिलती है उस पर जानकारी के लिए विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की तो दलील पूरी हो गई है और अब विक्रम चौधरी जो हैं उनकी यहाँ पर दलील शुरू हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है जितना आपने ये परिपेक्ष्य को समझा है, 10 दिन की कस्टडी क्या कुछ देर में मिलती हुई नजर आती है या फिर इस दिन को कम किया जा सकता है?
देखिए, अदालतें कवर करने के लंबे अनुभव के बीच में मैं ये कहूँगा कि अदालत का फैसला क्या होगा इसको लेकर के अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही गलत भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये कोर्ट का विशेषाधिकार है कि कोर्ट क्या देगा। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि आमतौर पर जब भी कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी को लेकर आती है, गिरफ्तार करके आती है, तो पहली सुनवाई पर कम से कम उसके जो प्रारंभिक जो प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं उसके आधार पर पुलिस कस्टडी मिली जाती है और ईडी ने इस मामले में 10 दिनों की कस्टडी मांगी है। तो ये देखना बाकी है केवल कि कितने दिन की मिलती है, क्योंकि कस्टडी ना देने का कोई आधार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि यह अदालत का अपना विशेषाधिकार है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी है कोर्ट में कि कोर्ट केवल ईडी के कहने पर रिमांड पर ना भेजे। अब वो अपनी कोर्ट से निकल गए हैं। अब दूसरे वकील विक्रम चौधरी अपनी दलीलें रख रहे हैं, क्योंकि एक्यूज की तरफ से उसके बचाव में 2-3 वकील अपनी दलीलें रख सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं है। तो अब उनकी दलीलें शुरू हुई है, तो उनकी जब दोनों पक्षों की बहस खत्म हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कुछ देर के लिए अदालत अपना ऑर्डर सुरक्षित भी रखे और उसके बाद आदेश दे। लेकिन अदालत का आदेश आज ही आएगा, कुछ देर बाद आएगा, और उसमें यह पता चल जाएगा कि कितने दिनों के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को अभी कोर्ट ने भेजा है।